नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज इंडिया लाइव टीवी का खास कार्यक्रम चाणक्य स्पेशल। मैं हूं गोल्डी सिंह। आज हम बात करेंगे देश में एक ऐसी पहचान की जिससे हमारा देश पूरी दुनिया में जाना जाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं उस तिरंगे की जिस पर मर मिटने के लिए हर भारतवासी हर पल अपनी जान हथेली पर लेकर तैयार खड़ा रहता है। आज हम बात करेंगे उसी तिरंगे की शुरुआत की और उसमें हुए बदलाव की। चलिए जानते हैं कि आखिर हमारा तिरंगा कहां से शुरू हुआ और कब कब उसमें क्या क्या बदलाव हुए। दुनिया के हर स्वतंत्र राष्ट्र का अपना ध्वज होता है जो देश के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। यह हमारे देश के गौरव का प्रतीक है। तिरंगे की शान के खातिर सशस्त्र बलों के जवानों और अनगिनत आम नागरिकों ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने प्राणों की आहुति दी थी। भारत 15 अगस्त 2024 को 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाने की तैयारी कर रहा है। इस दिन लोग अपने घरों, समाजों, स्कूलों और अन्य स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर अपनी देशभक्ति का प्रदर्शन करते हैं। आज हम जिस तिरंगे को जानते हैं उसकी कल्पना सबसे पहले पिंगली वेंकैया ने की, जो एक स्वतंत्रता सेनानी और महात्मा गांधी के अनुयायी थे। 1921 में वेंकैया ने गांधी को एक ध्वज डिजाइन में भेंट किया जिसमें 2 रंग शामिल थे, लाल और हरा, जो भारत के 2 प्रमुख समुदायों हिंदू और मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व करते थे। गांधी ने शांति और भारत के बाकी समुदायों के प्रतीक के रूप में एक सफेद पट्टी जोड़ने का सुझाव दिया। साथ ही आत्मनिर्भरता को दर्शाने के लिए एक चरखा भी जोड़ा। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में वर्तमान स्वरूप लेने से पहले कई बदलाव हुए हैं। पहला राष्ट्रीय ध्वज 7 अगस्त 1906 को कलकत्ता के पारसी बागान स्क्वायर ग्रीन पार्क में फहराया गया था। इसे स्वामी विवेकानंद की आयरिश शिष्या सिस्टर निवेदिता ने बनाया था। कुछ समय बाद इस ध्वज को भगिनी निवेदिता के ध्वज के नाम से जाना जाने लगा। मैडम कामा और उनके निर्वासित क्रांतिकारियों के दल ने 1907 में दूसरी बार झंडा फहराया। वह राष्ट्रीय ध्वज के समान था, लेकिन कमल की जगह सप्तऋषि को दर्शाने वाले सितारों ने ले ली। इस झंडे को पहले भारतीय झंडे का दर्जा प्राप्त हुआ जो किसी विदेशी भूमि पर फहराया गया था। इसे बर्लिन समिति ध्वज भी कहा जाता था। ये झंडा पहले झंडे के समान ही था, सिवाय ऊपरी पट्टी के। इसमें भी 3 रंग होते हैं, सबसे ऊपर हरा, बीच में सुनहरा केसरिया और सबसे नीचे लाल। 1917 में डॉक्टर एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक द्वारा तीसरी बार झंडा फहराया गया था। यह राष्ट्रीय ध्वज पिछले 2 से बहुत अलग था, क्योंकि इसमें लाल और हरे रंग की क्षैतिज पट्टियां सप्तऋषि तारा मंडल के आकार में, इसमें 7 तारे थे। इसमें शीर्ष मक्खी के सिरे पर एक अर्धचंद्र और एक तारा होता है, लेकिन यह झंडा जनता के बीच लोकप्रियता हासिल नहीं कर सका। डिजाइन में कई वर्षों में कई बदलाव हुए और 1931 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने औपचारिक रूप से तिरंगा झंडा अपना लिया। इस संस्करण में सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफेद और नीचे हरा रंग था, बीच में चरखा था। इस ध्वज को एक एकीकृत प्रतीक के रूप में देखा गया जो भारत के विविध समुदायों और स्वतंत्रता के लिए उसकी आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता। चाणक्य इंडिया के खास कार्यक्रम चाणक्य स्पेशल में आज इतना ही। फिर लौटेंगे और चर्चा करेंगे किसी नए विषय पर। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।